नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नक्सलवाद पर बयान से सियासत गर्मा गई है। चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के पूरी तरीके से खात्मे के साथ साय सरकार के दावे को जल्दबाजी बताया है। महंत के बयान के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने नक्सलवाद को पालने पोसने का काम किया उन्हें ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता है। और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खत्म नहीं नक्सलवाद, चरणदास महंत के बयान पर विवाद, नेता प्रतिपक्ष पर सीएम का जवाबी हमला। वो बोल रहे जिन्होंने नक्सलवाद को पोसा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार राज्य से नक्सलवाद के खात्मे का दावा कर रही है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस दावे को नकारा है। चरणदास महंत ने कहा है कि ये मान लेना कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया है जल्दबाजी होगी। उन्होंने सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए इसे बुद्धिमानी नहीं, दिमागी कमजोरी करार दिया। महंत ने कहा कि नक्सलवाद केवल बंदूक या हिंसा नहीं बल्कि एक सोच है, विचारधारा है। इसे पूरी तरह समाप्त मान लेना जमीनी हकीकत से दूर और जल्दबाजी होगी। चरणदास महंत ने नक्सलवाद के खात्मे का दावा कर रहे साय सरकार के मंत्रियों को अनपढ़ बताया है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने नक्सलवाद को प्रदेश में एक तरह से पालने पोसने का काम किया, उनका ऐसी बातें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, जवानों के साहस और उस क्षेत्र के लोगों के समर्थन से नक्सलवाद समाप्त हुआ, लेकिन विपक्ष के नेता अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे जनता में ये संदेश जाए कि नक्सलवाद की जड़ें अभी भी राज्य में मौजूद हैं। देखिए, इनके मंत्री कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, जो जी में आता मैं बोल देते हैं। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है जो आया था भारत देश में और पूरी तरीके से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो विचार में आने वाली बात नहीं है, वो तो ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि हम किसी बात को किस ढंग से समाज के सामने रखें। नक्सलवाद एक अलग कथा है, हम लोगों की अलग कथा है, भाजपा की अलग कथा है। नक्सलवाद का सोच विचारधारा धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ, इसका हम सबको खुशी भी है। मगर अभी से ये मान लेना कि छत्तीसगढ़ से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये उनकी दिमागी कमजोरी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। आज प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं जताई, और जब हम लोग 2023 में फिर शासन में आए और जब हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने यहाँ नक्सल पीड़ित प्रदेशों का समीक्षा बैठक किया, तब 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ था। ये क्या सिद्ध करता है? और ऐसे लोग जो मतलब नक्सलवाद के को मतलब एक तरह से पाले पोसे हैं, उनके तरफ से इस तरह की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के कड़े अभियानों और बड़े पैमाने पर हुए आत्मसमर्पण के चलते बस्तर और अबूझमाड़ जैसे सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब लाल आतंक से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। साय सरकार का दावा है कि राज्य से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, जबकि नेता प्रतिपक्ष का तर्क है कि इस वैचारिक समस्या का समाधान इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के मायने केवल साय सरकार को क्रेडिट नहीं देने तक सीमित है या इसका कुछ और आशय है, इस पर भी कयास लग रहे हैं। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ संतोष दास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ देर में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप दोनों का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सबसे पहले संतोष दास जी से कर लेती हूँ। संतोष जी, अब कांग्रेस कह रही कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि आप लोग इस तरीके से ऐलान कर रहे हैं कि पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो गया है, और साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो अनपढ़ हैं, उन्हें नहीं पता, हवाई बातें कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि नक्सलवाद आखिर होता क्या है और वो कितना मतलब जो बातें हैं वो कितनी कारगर होंगी वो समय ही बताएगा। संतोष,
हिंदी खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार है और मेरे साथ ही सभी पैनलिस्ट को नमस्कार है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाल किले से जो दिमागी नक्सली जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो ऐसे लोगों के लिए ही किया है। चरणदास महंत जी ने जो कहा, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो नक्सलवाद को लेकर जो बात है और जो नक्सलवाद के समर्थन में जो बात है, उसको लेकर के ही बातें हुई हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ से 31 मार्च 2026 को ही नक्सलवाद समाप्त हुआ। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी लगभग समूल नष्ट हो गया है। सशस्त्र नक्सलिज्म लगभग समाप्त हो चुका है, इसमें कहीं भी कोई नक्सली बाकी नहीं है। दूसरी बात, हमने पहले भी कहा था कि जो विचारधारा है, इसको विचारधारा को खत्म होने में समय लगता है, और यही विचारधारा है जो जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सली कहा है। और दिमागी नक्सली को आप जरा इसकी कल्पना करेंगे तो इसके जवाब में ये आएगा कि जो जंतर मंतर पर आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब माड़वी हिड़मा मारे गए, जो कि मास्टरमाइंड थे झीरम घाटी घटना के, इतने बड़े नक्सली के मारे जाने के बाद भी कुछ जेएनयू के लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया और कहा कि तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। तो ये है दिमागी नक्सली। और जो लोग इस वीडियो को ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उनको उनके घर, दूसरे दिन उनको घर पे भी बुलाया, जिन लोगों ने नारा लगाया। तो ये हैं इनके दिमागी नक्सली वाले, नक्सली सोच वाले ये लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लोग देश के खिलाफ खड़े होते हैं। ये दिमागी नक्सली वाले लोग हैं। नहीं संतोष जी, आप जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं वो आप लोगों को दिमागी रूप से कमजोर बता रहे हैं। देखिए, दिमागी रूप से कमजोर तो वो लोग हैं जो इस देश के होते हुए भी अपने आप को इस देश का नहीं मानते और इस देश को हमेशा अपना दुश्मन समझते हैं। वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते। वो इस देश के जो जवान हैं उनको देश के जवानों को गुंडा समझते हैं। जो इस देश में जो भी देश के देशभक्त हैं, उनको पास नहीं आती है। हमेशा जब विदेश जाते हैं तो विदेश में भारत की बुराई करते हैं। और ये लोग वो लोग हैं जिनको ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, ना चुनाव आयोग पे भरोसा है। तो ऐसे दिमागी नक्सली वाले लोगों के खात्मे की बात ही प्रधानमंत्री जी ने कही है। और ऐसे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको तो मुझे लगता है बहुत शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर कि वो कहते हैं कि मैं हूं दिमागी नक्सली। चिदम्बरम साहब कहते हैं कि मैं हूं दिमागी नक्सली, जो कि देश के गृह मंत्री रहे हैं, जिनके कार्यकाल में 5000 से ज्यादा नक्सलवाद से लोग पीड़ित रहे, मारे गए। 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी बस्तर में वहां के पीड़ित लोगों ने विरोध किया उनके इस बयान का। तो इसके बयान के बाद भी कांग्रेस जो है नक्सलवाद पर क्या करना चाहती है, बहुत मतलब शर्म और खेद की बात है ये कि कांग्रेस को इसमें स्टैंड लेना चाहिए कि नक्सलवाद पर आखिर आपका स्टैंड क्या है। क्या आप माड़वी हिड़मा जैसे लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? इनके जो नेता कहते हैं कि माड़वी हिड़मा, अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है संतोष जी। अमित जी, अब किस आधार पर आप लोग बोल रहे हैं कि अभी तक नक्सल खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि जब जो डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2026, उस दिन से लेकर अगर आज तक का दिन देखें तो कोई भी घटना नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में। और जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन महिलाओं के हाथ में AK-47 हुआ करता था, आज वो रैम वॉक पर चल रही हैं। तो ये बदलती हुई तस्वीर है छत्तीसगढ़ की, लेकिन क्यों यकीन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी मैं संतोष जी की बातों को सुन रहा था और मुझे ऐसा लगता है श्रेया जी कि तिरंगा पर, राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रगान पर हमें किसी भाजपा के नेताओं से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये मानना है कि क्या देशभक्ति केवल भाजपा के पास पंजीकृत है? लेकिन जिस प्रकार से भी संतोष जी ने कहा, तो मैं बता दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका गौरवपूर्ण इतिहास है आजादी दिलाने के लिए। और असंख्य हमारे नेता जब फांसी पे झूल रहे थे, हमारे नेता आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनके यहाँ के नेता जो है वो माफी भी बन के माफी मांग रहे थे। मतलब जो हमारे नेता जवानी जेल में काट रहे थे, फांसी के फंदों पर झूल रहे थे, तो इनके नेता उस समय माफी मांग रहे थे। रही बात अभी जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष जी की बात की, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि केवल जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जी ने, श्रेया जी ने कहा कि बंदूक का नक्सलवाद खत्म हुआ है, लेकिन क्या विचारधारा और उसके कारण भी खत्म हो गए? संतोष जी से मेरे अहम प्रश्न है। और हमने तो प्रथम पंक्ति के अपने नेताओं को झीरम घाटी में खोया है संतोष जी। और राजनीतिक भाषण का विषय नहीं है हमारे लिए झीरम, बल्कि अपने की शहादत का दर्द है। और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया आपकी डबल इंजन की सरकार में भी। तीसरी बात, हम तो यही कह रहे हैं कि सशक्त नक्सल गतिविधियां जो है वो कमजोर हुई हैं, या पूरी विचारधारा समाप्त हो गई, आप बताइए। और अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री उनको ही नक्सल विचारधारा के लोग कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्राचीर से, लाल किला की प्राचीर से जो कहा है
मैं उस दिन का दूसरे दिन तो छुट्टी रहती है, उसके बाद जब पेपर आया, ये नवभारत है, देखिए उसमें क्या लिखा है। श्रेया जी समझना पड़ेगा, दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा मोदी। यहाँ पर लिखना था कि देश का रोड मैप क्या होगा, विकास का मैप क्या होगा। अगर ये वो कहते तो वो ये पढ़ने देश के लोगों को मिलता। आज युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको सपना आप दिखाइए मत, अब सपने को साकार करने का होना चाहिए। युवा भाषण सुनना ही नहीं चाहता, उसके सपनों का जो उनका सपना है उसे पूरा करने के लिए आप करिए। लेकिन संतोष जी, उस पर आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस मुद्दों को डाइवर्ट करना। तीसरा मैं आपके कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को यह बताना था, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, समझना पड़ेगा। भाजपा के नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो प्रधानमंत्री है, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना सत्ता के, ना विपक्ष के। वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, तो बात भी वैसे ही होनी चाहिए थी लाल किले के प्राचीर से। और ना मैंने कहा ना कि युवा अब केवल सपने सुनना नहीं चाहता संतोष जी, आप समझिए बात को, अपने सपने को पूरा धोरा देखना चाहता है। कभी आप नेहरू जी की बात प्रधानमंत्री जी कर देते हैं, फिर 2047 का विकसित भारत बता देते हैं। वर्तमान में महंगाई कम नहीं हो रही है, वर्तमान में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पे आप लोग कुछ नहीं कहते। तो ये जो है, इससे देश का युवा परेशान है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, नहीं हुआ, वो परेशान है। आज जेनजी का आंदोलन है जो आप लोगों के कारण पेपर लीक। आज मैं बताता हूँ श्रेया जी, कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी का पेपर आज छत्तीसगढ़ में लीक हो गया। तो बताइए ये वीक सरकार है कि नहीं, कि लीक सरकार है, कि हर जहां इनकी सरकार है वहां पेपर लीक हो जा रही है। अमित जी, तो 4 मिनट आपने बोला और 4 मिनट में आपने लाल किले से क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप उस पर बात कर रहे हैं। मैं एक बार आपसे जानना चाह रही हूँ कि डॉक्टर चरणदास महंत जी जो कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं। अब आप 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी, मैं 5 सेकंड में आपको जवाब दे देता हूँ कि वो नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने यही तो कहा ना कि भाई आप कह रहे हैं कि उस विचारधारा को देखिए। हमारा ये मानना है कि नक्सलवाद जो है, नक्सल शब्द कहां से आया, 67 से, नक्सलवाड़ी से। तो नक्सली विचारधारा, मतलब उन्होंने कहा कि विचारधारा, तो क्या आपने विचारधारा को खत्म कर दिया है कि सशक्त जो बंदूक से लड़ाई लड़ रहे थे उनको आपने खत्म किया? विचारधारा ही खत्म हुई है ना, वो विचार बदले हैं, तभी तो कंधों से वो AK-47 उतरा और वो सीधे रैम वॉक पर अब वो लड़कियां दिख रही हैं आपको। तो ये विचार तो बदले ही है ना। देखिए, हम तो वही तो पूछ रहे हैं। अगर विपक्ष के नेता ये पूछ रहे हैं श्रेया जी, तो क्या वो समर्थक थोड़ी हो गए? प्रश्न पूछने का अधिकार तो लोकतंत्र में है ना, अभिव्यक्ति की आजादी तो इस देश में संविधान ने हमें दी है ना, वो तो हमारा अधिकार है ना। के शर्मा जी, अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें दिखती भी हैं, और अगर बीजेपी आकर बोल भी रही है, आपके प्रश्नों का जवाब भी दे रही है, तो विश्वास तो होगा नहीं उस पर। महत्वपूर्ण बात है कि नक्सली विचारधारा क्या है। हाँ। बंदूक की नोक पर लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति, और 31 मार्च को ये चीज समाप्त हो चुका है। और कुछ नक्सली यदि हथियारबंद हैं भी तो उसको कैसे समाप्त किया जाता है, ये महंत जी को बताना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष है। क्या रोड मैप हो सकता है? तो इसके लिए दूसरा रोड मैप है विकास का। ब्लूप्रिंट तैयार करके सरकार यहाँ विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। तमाम प्रकार के एजुकेशन सिटी और अन्य जो काम लगातार आ रहे हैं, हर बार उसकी चर्चा होती है। दूसरी चीज है, यदि कोई नक्सलाइट हिंसा की वहां पे बचे रहते तो कर्रेगुट्टा तक तिरंगा यात्रा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी निकालने की हिम्मत नहीं करते। जहां प्रशासन से अनुमति या पुलिस की अनुमति के बिना आप वहां नहीं जा सकते थे, वहां तक जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि दिमागी नक्सली वाली बात है, तो दिमागी नक्सली मेरे हिसाब से तो वही है जो हिंसा के रास्ते से सत्ता प्राप्ति करते हैं। लोकतंत्र में असहमति का, वैचारिक असहमति को प्रकट करने का, आंदोलन प्रदर्शन का अधिकार सबको है, युवाओं को भी है, विपक्ष को भी है। अब उसमें आप हिंसा बंदूक लेके तो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना युवा कर रहे हैं, ना कांग्रेसी कर रहे हैं। फिर किस ढंग से ये बात कही जा सकती है कि दिमागी नक्सली होने पर मुझे गर्व है? क्या चीज है? विचार असहमति को लेकर दबा रहे हैं, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो ये विचारधारा की बात है। कांग्रेस अपनी विचारधारा के अनुरूप जो विपक्ष की भूमिका है उस पर अपने, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में कोई बंदूक लेकर कोई पहुंचने की कोशिश करे, या हमको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और हम सत्ता चाहिए, तो सत्ता के लिए हथियार का उपयोग नहीं हो सकता। ये चीज स्पष्ट हो सका है, नक्सली जिस तक से समाप्त हुआ है। अब जो उनकी विचारधारा क्या है, दूसरी विचारधारा जो नक्सलाइट मतलब कम्युनिस्ट की बात करें तो वो समाजवाद की बात करते हैं, गरीबी अमीरी समाप्ति की बात करते हैं। कभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के विधायक का बयान आता है कि हिड़मा यदि जल जंगल जमीन की रक्षा करता रहा है तो हम मानते हैं के लिए आपका आपके साथ आदिवासी खड़े। लेकिन आप जो बंदूक की
यदि आप सब करना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है और इसी को समाप्त किया गया है डबल इंजन की सरकार के द्वारा। ये स्पष्ट रूप से समझने वाली आवश्यकता है जी। ठीक है, संतोष दास जी वो कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अब इतना बड़ा ऐलान आप लोगों ने कर दिया कि पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी है। आपने देखा होगा बस्तर में लगभग 92 ऐसी जगहों पर ध्वजारोहण हुआ, तिरंगा फहराया गया, जहां पर पिछले कई दशकों से ना तो स्कूल बचा था, ना पंचायत भवन बचा था, जिसको बमों से उड़ा दिया गया था। और केवल इस कारण से उड़ा दिया गया क्योंकि वहां पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। और यही नहीं, आपने कुर्रे गुट्टा का जिक्र का भी के शर्मा जी ने भी जिक्र किया। कुर्रे गुट्टा वहां पर गढ़ माना जाता है, पूरा पहाड़ी एरिया है और पहाड़ के ऊपर वहां पर नक्सली अपना हथियार फैक्ट्री बना करके रखे हुए थे हथियारों की। और ऐसे जगहों पर जाकर के आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी जा रहे हैं। आप और क्या साबित करने को बचा है कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है बस्तर में। और आपने अभी जिक्र भी किया कि हमारी बस्तर की बेटियां जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, उनके हाथों में पहले जहां पर जो लोग नेल पॉलिश नहीं लगाते थे वो लोग आज रैंप पर खड़ी होकर के दिखा रही हैं और ये प्रदर्शन कर रही हैं। ये मतलब ये इससे ज्यादा बस्तर का, वाइब्रेंट बस्तर का जिक्र और कैसे किया जा सकता है। मुझे लगता है बस्तर आज मुख्य धारा में शामिल हो चुका है और आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में बस्तर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और यही नहीं, डेवलपमेंट को लेकर भी नियत नेल्लालार जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं, अबुझमाड़ जैसे क्षेत्र में जहां पर दिन में जाना मुश्किल था, वहां पर एजुकेशन हब बन रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं वहां पर एजुकेशन के लिए दी जा रही हैं। वहां पर स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है, वहां पर आधारभूत संरचनाओं को डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। तो इन सारी चीजों को देख करके आपको अभी भी लगता है कि नक्सलवाद बस्तर में है। और मुझे लगता है ये थोड़ा कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि आप जरा बाहर निकलिए और आपने अपने 5 सालों में क्या किया जरा ये भी गिनाइए। क्या आपने नक्सलवाद को खत्म करने की कोई नीति थी क्या आपकी? ना कोई नीति ना नियत कांग्रेस की कभी रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। और मनमोहन सिंह की सरकार में जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नक्सलवाद बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, और उसके बाद भी सरकारों ने कभी नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण नहीं लिया। प्रण किसने लिया? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिया, जिसने प्रण लिया और डेट फिक्स किया कि 31 मार्च 2026 से नक्सलवाद मुक्त। ऐसा संकल्प लेकर संकल्प शक्ति के साथ काम करने वाली कौन सी सरकार थी? केवल और केवल भाजपा सरकार कर सकती है और दूसरी नहीं। तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत पीछे है अभी चीजों को सोचने के लिए। मुझे लगता है चिंतन की आवश्यकता है कांग्रेस को। अच्छी चीजें भी हो रही हैं। अब ऐसा लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी के बाद जो ग्रामीण हैं, जो जिनमें पहले डर था नक्सलवाद को लेकर, अब वो खत्म हो गया है। लेकिन इस तरीके से बड़े नेता जब बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि वो भय और वो डर वापस आ जाता है। देखिए, निश्चित तौर पे हम सब चाहते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं कि बस्तर इतना खूबसूरत है श्रेया जी हमारा, कि अगर वहां पर यह समस्या खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पे पूरे विश्व के लोग वहां पर आएंगे। इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन हमारा ये मानना है, अभी संतोष भाई कह रहे थे, मैं उनकी बातों को बड़ी शिद्दत से सुन रहा था, गौर से सुन रहा था। तो आप 15 साल तो पूर्व में भी आपकी सरकार थी, तो फिर क्यों बस्तर का अंतिम पंक्ति में बैठा है वो अंतिम व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया? क्यों अच्छे स्कूल्स नहीं खुल पाए? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर से वो महरूम रहे? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिल पाया? क्यों उनके जीवन में वो खुशहाली नहीं आई जिसके वो हकदार थे? क्यों जंगल जमीन के लोग वहां पर परेशान रहे? श्रेया जी, अच्छी चीज होगी तो हम उसके कोई विरोधी नहीं है। सिर्फ विपक्ष पे है तो हम उसका विरोध करेंगे, ऐसी पॉलिटिक्स हम लोग ना पसंद करते। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है तो उसको गलत नैरेटिव में सेट करने का प्रयास भाजपा के नेता कर रहे हैं। उन्होंने यही तो कहा ना कि भाई अगर आपने जो सशक्त वो है बंदूक का नक्सलवाद खत्म हुआ है तो क्या वो विचारधारा और उसके कारण भी समाप्त हमें ही को करना है ना। नेता प्रतिपक्ष है, सीएम है, उन्हीं को तो करना है। हम 3 करोड़ हिंदुस्तान, 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया और 140 करोड़ हिंदुस्तानी को तो खत्म करना है ना ये समस्या। तो उन्होंने वही तो कहा। तो मैं आपके माध्यम से वही चीज कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे बस्तर समृद्ध। और अभी संतोष जी ने कहा कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया। विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम किया। स्कूल रीओपन, स्वामी आत्मा ने स्कूल खोला, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया और स्कूल रीओपन किए। और 14 जिलों में समस्या थी उसको 2 जिलों तक लाया। और देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा था, अमित शाह जी ने, कि सभी सरकारें काम करती हैं। दूसरा भी आपने कहा कि डेडलाइन फिक्स करके हमने समस्या खत्म की। तो सीएम साहब ने ही इस अगस्त के महीने में कहा था कि अभी बहुत उस पर काम करना बाकी है। हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं।
तो मैं वही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब हम मिलके विकास की ओर बस्तर को ले जाएं, समृद्ध बस्तर, सशक्त बस्तर और खुशहाल बस्तर कैसे बने, हमें उस पर चिंता करना चाहिए। मैंने जैसा कहा ना कि चर्चा होनी चाहिए विकास के रोड मैप की, जैसा मैंने पेपर दिखाया था। चर्चा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष जी ने क्या कहा था, नेता प्रतिपक्ष जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। तो उसका रोड मैप देना चाहिए था ना सर आपको, जैसा केके जी ने भी कहा। कोई सुझाव आप विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है, तो सुझाव देना चाहिए। कल आप रख लीजिए, अपन पूरा मैप रोड मैप में आपको दे दूंगा। अभी तो मेरे को लगता है टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, और निश्चित तौर पे मैं आपके सुझाव, आपके रोड मैप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चरणदास महंत जी के सुझाव और उनके रोड मैप की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कहना जल्दबाजी है, ये दिमागी रूप से कमजोर है जो इस तरीके की बातें करते हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं जो ये दावे कर रहे हैं कि पूरी तरीके से नक्सल खत्म हो गया है। मैं उस पर सवाल कर रही थी आपसे कि इतनी बड़ी बात किस आधार पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, उनके अपने सूत्र होते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और इतना एक्सपीरियंस उनके पास है। प्रदेश के सबसे एक्सपीरियंस लीडर है वो, तो वो अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उस पर भी कंसंट्रेट करके उस पर भी फोकस करना चाहिए। वो भी इस माटी के ही लाल है, इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, कई सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है, केंद्रीय यहाँ मंत्री पर दो चीजें दिख रही हैं। एक तो पहला मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि सारा का सारा क्रेडिट नक्सल को लेकर ये बीजेपी ना ले जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब जो सरकारें होती हैं छत्तीसगढ़ में वो इसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। जब कांग्रेस रही थी तो कांग्रेस ने भी अपने समय पर जो उपाय हुए वो सारे किए, अब बीजेपी ने भी किए, तो क्रेडिट की मुझे यहाँ पर नजर। सॉरी, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, क्रेडिट वहां की जनता देगी, ना कि कोई भाजपा नेता, ना कोई कांग्रेस नेता। क्रेडिट वहां की जनता देगी। शर्मा जी, निश्चित रूप से जो क्रेडिट की बात है वो तो जनता ही देगी, मतदान जब होगा तब की। अभी जो है विकास का जो रोड मैप की बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण है कि उस दिशा में काम हो रहा है, उसके लिए राज्य सरकार के पास पैसा है कि नहीं, केंद्र से विशेष मदद की आवश्यकता है क्या, इसके लिए क्या पूरे राजनीतिक दल, विधायक, सांसद मिलकर कोई दबाव बना सकते हैं, कुछ क्या आवश्यकता, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी जो शांति समिति, बस्तर शांति समिति के लोग जो दिल्ली और रायपुर में पत्रकार वार्ता ले रहे हैं, तो ये एक बताना चाह रहे हैं, नक्सली शब्द से जो भय है, जब कोई कहता है तो जिन्होंने अपना खोया है, जो दिव्यांग हो गए, उनमें डर भय का वातावरण बनता है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर एक एकजुटता की आवश्यकता है राजनीतिक दलों में। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है नक्सलियों के कारण जो पिछड़ गया था, उसको अब कैसे मुख्य धारा में जोड़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी चीज है, एक चीज तो स्पष्ट है, दिमागी नक्सली शब्द का उपयोग मुझे लगता है कि किसी को गर्व नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि बुलेट के बजाय बैलेट से ही सत्ता प्राप्त की जा सकती है, ये नक्सली हिंसा उन्मूलन से स्पष्ट हो गया है। जी ठीक है संतोष जी, आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर भी चिंता जाहिर कर रही है कि अभी चलिए अच्छा है, बंदूकें उतर गई हैं, लेकिन लोग दोबारा इस विचार से ना जुड़े, इस विचारधारा से ना जुड़े, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, विचारधारा को खत्म होने में समय तो लगेगा श्रेया जी, लेकिन जहां तक रोड मैप का प्रश्न है, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने 1-1.5 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बस्तर का जब दौरा किया और उन्होंने प्रेस से बात की, उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि बस्तर की जो मूल संस्कृति है उसको संरक्षित रखते हुए वहां का डेवलपमेंट किया जाएगा, वहां का विकास होगा। इसमें डेयरी उद्योग शामिल है अमूल की तरह, इसमें वनोपज शामिल है और इसमें खेती शामिल है। तो इन 3 विषयों को लेकर के, और जिसमें सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो, जमीनी स्तर पर किस तरीके से उसको उतारा जाए और आम जनता किस तरीके से लाभान्वित हो, खासकर आदिवासी वर्ग में कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से फोकस्ड है। और सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार बस्तर पर आपने देखा होगा प्रतिदिन कुछ न कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बस्तर पंडुम के माध्यम से, बस्तर ओलंपिक के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास हो, अभी महिलाओं को रैंप पर आपने चलते देखा ही है। और यही नहीं, अभी महतारी बंधन को लेकर के भी जब अब हमने नए लोगों को जोड़ना शुरू किया तो ये अभियान भी बस्तर से शुरू हुआ। तो लगभग पूरा फोकस बस्तर में केंद्रित है, खासकर विष्णुदेव साय सरकार का। और बस्तर को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है और आने वाले समय में बस्तर इस देश का मुकुट बनेगा, ऐसा यकीन रख सकते हैं। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी हैं, उनका जरा उनकी सवालों का जवाब देना चाहता हूं। उनसे एक सवाल भी है, अमित जी, आप कम से कम ये बताएं, जब आप मांडवी हिड़मा को अपना रोल मॉडल बताते हैं आपके कांग्रेस के नेतागण, तो क्या मांडवी हिड़मा वो नहीं है जिसने
झीरम घाटी कारित किया था, ये तो मास्टरमाइंड था, मुख्य आरोपी है। इसको पकड़ने का काम, इसको खत्म करने का काम तो हमारी सरकार ने किया। आपने अपनी सरकार में किसी एक नक्सली को नहीं पकड़ा जो झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल था। तो आपकी क्या उपलब्धि रही है? वो सारी उपलब्धि तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है संतोष जी कि अपने अपने समय पर जब सत्ता में जो सरकारें रहती हैं वो अपने हिसाब से काम करती है और नक्सल को खत्म करने की कोशिश हर सरकार की ओर से की जाती है। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विपक्ष से यही है कि बदलते छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्यों उस पर आखिर विपक्ष यकीन नहीं कर पा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौट रही हूं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।